दिल्ली की जीत जनता की उम्मीदों और विश्वास का परिणाम। मदन राठौड़, जयपुर, 8 फरवरी 2025। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली में पार्टी की ऐतिहासिक जीत को जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं और विश्वास का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर जनता ने फिर भरोसा जताया है। मदन राठौड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे वादे और भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल सरकार को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से सुधार होगा। भाजपा सरकार यमुना नदी की सफाई को प्राथमिकता देगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि दिल्ली के सुनहरे भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ये सुनिश्चित हो गया कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा, जो झूठे वादे करते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं और एक अफवाह फैलाकर एक बार सत्ता में आया जा सकता है, लेकिन स्थायित्व कभी भी नहीं बन सकेगा। वो दोबारा जीत करके आने की संभावनाएं नगण्य है। इसलिए जनता ने ये सिखा दिया कि केजरीवाल जी, जिन्होंने बहुत वायदे किए थे जनता से और एक स्वच्छ शासन देने का एक वादा किया था, लेकिन वास्तव में वो उस पर खरे नहीं उतरे और चर्चाओं में भी पहले ही आ गया था कि वो जो कहते थे मुझे एक कमरा चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ शीश महल बना दिया और करोड़ों रुपया उस अपने निवास पर खर्च कर दिया। कहते हैं कि उस शीश महल के टॉयलेट में भी जो टॉयलेट सीट्स जो लगी है या बाथरूम जो बना है उसमें भी करोड़ों रुपए लगे। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो कहते हैं सत्ता में आने के लिए किस प्रकार का आश्वासन दिया था, वायदा किया था और उससे एकदम उलट, और उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा। सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार होना पड़ा और जनता ने सबक सिखा दिया कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पर दूसरी बार नहीं चढ़ती, एक बार में ही जल करके भस्म हो जाएगी, तो दूसरी बार चढ़ने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए देश की जनता ने ये दिखा दिया और दिल्ली की जनता बहुत अनुभवी है, समझती है सारा कुछ कि कौन कहता है कौन करता है। दूसरी ओर मोदी जी ने जो कहा वो पूरा किया। जिस किसी भी क्षेत्र में मोदी जी गए वहाँ पर मोदी जी ने जो वादे किए उस पर वो खरे उतरे। जो मोदी जी ने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है कि जनता से वही वायदे करें जो निभा सकें, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम सब ने, गुजरात की सरकार हो, कहीं भी हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हम लगातार सत्ता में आ रहे हैं, वहाँ पर जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। जनता मोदी जी पर भरोसा कर रही है और इसी आधार पर दिल्ली में प्रचंड बहुमत। कहते थे कि पहले सोचते थे कि क्या होगा, कई वायदे लोगों ने किए, कई लोगों ने जश्न की तैयारियां भी कर दी, वो सब धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके और अपने दमखम पर दिल्ली में भी प्रदेश की सरकार बनाने में सफल हुई। आम आदमी पार्टी लगातार जिक्र कर रही थी कि हम 200 से 300 यूनिट खरीदेंगे, वहीं बीजेपी ने कहा कि हम भी ये चीजें खरीदेंगे। क्या कुछ कहेंगे प्री? देखिए, एक बात आप समझ रहे हैं कि एक बार कुछ दे दो किसी को भी, फिर उसे छीनना उसको बहुत दुख होता है। इसलिए हमने उन जनता की भावनाओं का ख्याल रखा, जनता के मन के भाव को सम्मान देने का काम किया। हम फ्री बीज में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो एक बार कहीं दे दिया तो फिर हमको उसको कायम रखना है। हम जनहित के काम को कभी भी रोकने वाले नहीं हैं। पहले दिल्ली की राजनीति स्वच्छ होगी या यमुना?
दोनों। यमुना भी स्वच्छ होगी और राजनीति में भी अब शुद्धिकरण जनता पसंद करती है। राजनीति में भी अब भ्रष्टाचारियों को या और किसी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या प्रवेश वर्मा पहली चॉइस होंगे नेतृत्व? ये तो नेतृत्व तय करेगा, इसलिए अभी कल्पनाओं में अब कुछ भी जवाब देना संभव नहीं है। अब देखिए, मैं ये अभी कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो अब पैसा लग चुका कहीं पर भी, जनता का गाड़े पसीने का पैसा है, कहीं लग चुका है, और उसको यदि उखाड़ के फेंकना है तो जनता का डबल नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसका क्या निर्णय करेगी वो समय आने पर निर्णय होगा। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे आ गए, तो ये किस चीज का परिचय है कि क्या शुचिता की राजनीति की तरफ बढ़ रही है? हाँ, जनता अब शुचिता पसंद करती है। जनता अब भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जो जेल में रहे और केवल पहले कहते थे कि ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने, अब कोर्ट ने भी कर दिया। अब कोर्ट के ऊपर तो कोई नहीं है ना, तो न्यायालय ने निर्णय किया है तो कुछ उसमें गंभीरता पाई होगी, तभी तो किया है। धन्यवाद आप सबका, बधाई, सबको शुभकामनाएं। वहाँ पर 27 साल बाद विचार करना पड़ा, लेकिन कमल खिल गया। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया, उससे दिल्ली की जनता दुखी थी और बार बार अपने आप को ईमानदार दर्शाना, उसकी पोल अब पब्लिक ने खोल दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी शुरू से इस बात को कहते थे कि भारत में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यदि कोई है तो अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार है। चाहे शराब घोटाला हो और बहुत सारे घोटाले हों, जो आदमी ये वायदे करता था अन्ना हजारे के सामने, मैं उस आंदोलन में उपस्थित था वहाँ उस समय, जो ये वायदे करते थे, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, उस आदमी ने बंगले में जो जो रंग खिलाए, महंगी महंगी गाड़ियाँ ली। तो पब्लिक इन सब बातों को जानती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, अभी कुंभ के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा, मोदी जी के काम को देखा, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो विकास का डंका बजाया, उसको देख करके अब जनता को ये विश्वास हो गया है कि भाजपा ही देश के विकास के अंदर भागीदारी कर सकती है और भाजपा के साथ ही देश आगे बढ़ पाएगा। तो ये लोगों ने निश्चय कर लिया है, इसलिए दिल्ली में भाजपा जो है ना वो अपनी सरकार बना रही है। दिल्ली के दिल वालों की बात बीजेपी सुन पाएगी? बिल्कुल सुनेगी, पहले भी सुनती रही है। अगर आपको दिल्ली में कहीं भी थोड़ा बहुत विकास का काम दिखाई देता है, वो NH हैं, रेलवे के काम हैं और हैं, वो भाजपा के कारण दिखाई देता था। बाकी दिल्ली सरकार के जो काम थे वहाँ तो खोखला ही खोखलापन था, कुछ भी नहीं था। अब दिल्ली के दिल वालों की बात भाजपा सुनेगी और दिल्ली का विकास होगा। एक सीकर संभाग बना था और नमपखाना जिला आपकी रीम आता जी, दोनों ही वापस हो गए। सदन के अंदर इस बात को काफी पुरजोर तरीके से विपक्ष उठा रहा है, क्या दोनों जिले और संभाग के लिए अपेक्षित नहीं है? देखिए, सरकार ने काफी चिंतन मनन के बाद में ये तय किया है कि हमें कौन से जिले रखने थे और कौन से नहीं रखने थे। शेखावाटी के विकास के लिए भाजपा ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है। आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, रेलवे के नेटवर्क को देख लीजिए, ये भाजपा ने किया है। इसलिए भाजपा आगे भी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और भी हुई थी, शेखावाटी के विकास में, सीकर के विकास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। भाई देखो, ये तो आप एक बार किरोड़ी जी से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, वो विषय सामने आ जाएंगे जो भी होंगे। तो सरकार के मंत्री हैं, सरकार पर ही हमलावर है। मैं निवेदन कर रहा हूँ ना आपको, एक बार मंत्री जी से पूछ लो, सार्वजनिक कार्यक्रम ठीक रहेगा। उन्होंने बयान दिया है।